सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 98। सांसारिक चीचू में ही भक्ति करनी पड़ेगी। इस वीडियो को 1 जून 2024 को रात 9 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को अपने भगत भाई को शेयर जरूर करें। सत साहिब। सांसारिक ची चू में ही भक्ति करनी पड़ेगी। एक थानेदार घोड़ी पर सवार होकर अपने क्षेत्र में किसी कार्यवश जा रहा था। ज्येष्ठ यानी जून का महीना, दिन के 1 बजे की गर्मी। हरियाणा प्रांत। एक किसान रहट से फसल की सिंचाई कर रहा था। बैलों द्वारा कोल्हू की तरह रहट को चलाया जाता था। बाल्टियों की लड़ी यानी चैन जो पुली यानी चक्री के ऊपर चलती थी, जिससे कुएं से पानी निकलकर खेत में जाने वाली नाली में गिरता था। रहट के चलने से जोर जोर की ची चू की आवाज हो रही थी। दरोगा तथा घोड़ी दोनों प्यास से व्याकुल थे। थानेदार ने पानी पीने तथा घोड़ी को पिलाने के लिए रहट की ओर प्रस्थान किया। रहट से हो रही जोर जोर की ची चू की आवाज से घोड़ी फड़क यानी डरकर दूर भाग गई। थानेदार ने किसान से कहा कि इस ची चू को बंद कर। किसान ने बैलों को रोक दिया। रहट चलना बंद हो गया। कुएं से पानी निकलना बंद हो गया। जो पानी पहले निकला था उसे जमीन ने अपने अंदर समा लिया। दरोगा घोड़ी को निकट लाया तो देखा कि नाली में पानी नहीं था। दरोगा ने कहा कि हे किसान, पानी निकाल। किसान ने बैल चला दिए। रहट से ची चू की आवाज और पानी दोनों चलने लगे। घोड़ी फिर फड़क गई और 1 एकड़ यानी 200 फुट की दूर पर जाकर रुकी। दरोगा ऊपर बैठा था। दरोगा ने फिर कहा कि किसान, शोर बंद कर। किसान ने बैल रोक दिए। पानी नाली से जमीन में जाते ही समाप्त था। घोड़ी को निकट लाया। पानी नहीं मिला तो फिर पानी निकालने का आदेश दिया। रहट चलते ही घोड़ी दौड़ गई। किसान ने कहा कि दरोगा जी, इस रहट की ची चू में ही पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो दोनों मरोगे। दरोगा घोड़ी से उतरा। लगाम पकड़कर धीरे धीरे घोड़ी को निकट लाया। चलते रहट में ही दोनों ने पानी पिया और जीवन रक्षा की। इसलिए सांसारिक कार्यों को करते करते ही भक्ति, दान, धर्म स्मरण करना पड़ेगा। अवश्य कीजिए। अब भक्ति से क्या होगा? आयु तो थोड़ी सी शेष है। जिला जींद में गांव मनोरपुर में भक्त राम कुमार जी के घर 3 दिन का पाठ तथा सत्संग हो रहा था। गांव में पुरुष सत्संग को पाखंड मानते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में सत्संग का आयोजन वृद्ध स्त्रियां करती थी। रात्रि में सत्संग करती थी। दिन में पुत्र वधू को, भाई भतीजों को गालियों से कोसती यानी बद्दुआ देती थी। कोई कोई तो दूसरे के बिटोड़े से गोसे यानी उपले तक चुरा लेती थी। कभी पकड़ी जाती थी तो बदनामी होती थी। इसी तरह की घटनाओं से सत्संग नाम से लोगों को एलर्जी थी। भक्त राम कुमार जी के पूरे परिवार ने दीक्षा ले रखी थी। उनको पता था कि यह सत्संग भिन्न है। जब राम कुमार जी के पिताजी को पता चला कि हमारे घर में बड़ा बेटा सत्संग करा रहा है, तो बहुत बेइज्जती मानी और सोचा कि गांव क्या कहेगा। इसलिए वह वृद्ध 3 दिन तक अपने बड़े बेटे के घर पर नहीं आया। छोटे बेटे के घर चौबारे में रहा। दिन में खेतों में चला जाए, रात्रि में चौबारे में हुक्का पीवे और दुख मनावे कि ये कैसे दिन देख रहा हूं। रात्रि में दास यानी लेखक ने सत्संग किया। लाउड स्पीकर लगा रखा था। राम कुमार के लड़के को पता था कि दादाजी ऊपर चौबारे में हैं। उसने एक स्पीकर का मुख दादाजी के चौबारे की ओर कर दिया। सत्संग का वचन सुनना वृद्ध की मजबूरी बन गई। 2 दिन सत्संग सुनकर वृद्ध तीसरे दिन पाठ के भोग पर राजकुमार जी के घर आ गया। राजकुमार जी की पत्नी ने बताया कि मैंने सोचा था कि बूढ़ा बात बिगाड़ने आया है, महाराज जी को गलत बोलेगा। पाठ का भोग लगने के पश्चात राजकुमार जी के पिताजी मेरे सामने बैठ गए और कहने लगे, महाराज जी, मैं तो इस सत्संग से घना नाराज था, परंतु 2 दिन आपकी बात सुनी, मेरे को झंझोड़ कर रख दिया। मैंने तो मनुष्य जीवन का पूरा ही नाश कर दिया।
मैंने 8 एकड़ जमीन और मोल ली। दोनों बेटों को पाला पोसा, दिन रात खेती के काम में लगा रहा। आपके विचारों से पता चला कि मैंने तो जीवन नाश कर दिया। अब 75 वर्ष की आयु हो चुकी है, अब भक्ति से क्या बनेगा। यह बात कहकर वह वृद्ध रोने लगा। हिचकी लग गई। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि आप विश्वास करो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक उदाहरण तो गुरुजी से इस दास यानी रामपाल दास ने सुना था। बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी छूट गई हो और उसकी नेजू यानी रस्सी जो बाल्टी से बांधी जाती है, जिससे बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकाला जाता है। पुराने समय में कुएं लगभग 100-150 फुट गहरे होते थे, भी कुएं में जा रही हो। यदि दौड़कर नेजू को पकड़ने की कोशिश करने से नेजू की पूंछ यानी अंतिम सिरा भी हाथ में आ जाए तो कुछ भी नहीं गया, बाल्टी भी मिल गई और पानी भी प्राप्त हो गया। यदि यह विचार करे कि बाल्टी तो गई, जाने दे तो मूर्खता है। इसी प्रकार आपकी आयु रूपी नेजू की पुछड़ी यानी एंड बची है। अब दीक्षा लेकर सर्वनशा त्याग कर मर्यादा में रहकर साधना करो, मोक्ष हो जाएगा। उसी समय उस भक्त आत्मा ने दीक्षा ली और पूरी लगन के साथ भक्ति की। वह 85 वर्ष की आयु में शरीर त्याग कर गया, जीवन सफल किया। वह हुक्का पीता था, उसी दिन त्याग दिया और आजीवन हाथ भी नहीं लगाया। रामकुमार के छोटे भाई के परिवार ने भी नाम लिया। वृद्ध भक्त उनको स्वयं लेकर सत्संग आता था, भक्ति करने को कहता था। गांव मनोहरपुर के लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना हुक्का पीने वाले ने कैसे हुक्का छोड़ दिया। हुक्का पीने वालों के पास भी नहीं बैठता। एक है चोट सिधारिया जिन मिलंदा चाहा। हरियाणवी कहावत है कि घाम का और ज्ञान का चमका सा लग गया करे। शब्दार्थ भावार्थ है कि भादुआ के महीने में धूप यानी घाम का जोर अधिक होता है। खेत में काम करने वालों को घाम मार जाता है। घाम मारना यानी धूप से शरीर में हानि होना, जिस कारण से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, ज्वर हो जाता है। इसको कहते हैं घाम मार गया। वह व्यक्ति वैद्य को कहता था कि मुझे तो पता भी नहीं चला कब घाम मार गया। वैद्य कहता था कि घाम का तो चकमा सा लगता है, यानी अचानक प्रभाव पड़ जाता है। इसी प्रकार जिनको ज्ञान का प्रभाव होना हो तो 1-2 बिंदु पर ही ज्ञान हो जाता है, भक्ति पर लग जाता है। चौधरी जीता जाट को ज्ञान हुआ। गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में लगभग 275 वर्ष पूर्व एक जीता राम जाट था। 900 बीघा जमीन थी। गांव का नंबरदार था, सबसे धनी तथा पंचायती आदमी था। सत्य का पक्ष लेता था, झूठ को महत्व नहीं देता था। उसी गांव खेखड़ा में एक संत घीसादास जी उस समय में सत्संग किया करते थे। वे चमार जाति से थे। उस समय छुआछूत चरम पर थी। संत घीसादास जी को परमेश्वर कबीर जी लगभग 7-8 वर्ष की आयु में जंगल में मिले थे। उनको यथार्थ ज्ञान तथा दीक्षा देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। बड़े होकर संत श्री घीसादास जी सत्संग करने लगे। आसपास के व्यक्ति सत्संग सुनकर दीक्षा लेकर संकट मुक्त होने लगे। दिन में अपने निर्वाह के लिए कार्य करते तथा रात्रि में सत्संग सुनते थे। महीने में 2 दिन सत्संग करते थे। रात्रि के सत्संग में स्त्रियां पुरुष दोनों जाते थे। गांव में चर्चा चलने लगी कि रात्रि में स्त्रियों का जाना उचित नहीं है, कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए सत्संग को बंद करा दिया जाए। गांव खेखड़ा की पंचायत हुई। पंचायत में सत्संग बंद कराने का निर्णय लिया गया और यह संदेश स्वयं पंचायत का प्रमुख चौधरी जीताराम जी को कहा गया। चौधरी जीताराम जी संत घीसाराम जी के घर गए। उस दिन सत्संग चल रहा था। गांव की पंचायत के फैसले की चर्चा पूरे गांव में हो चुकी थी। जब चौधरी जीताराम जी पहुंचे तो सत्संग श्रोताओं को लगा कि चौधरी साहब जाट दिमाग के हैं, संत जी से झगड़ा करेंगे। जीताराम जी घर से लाठी लेकर चले थे, जो रास्ते में एक वृक्ष के साथ खड़ी करके आगे चले। विचार आया कि भक्त कोई झगड़ा थोड़े ही करते हैं,
अच्छी सभा में लाठी लेकर जाना पंचायती को शोभा नहीं देता। सत्संग चल रहा था। चौधरी साहब ने विचार किया कि कुछ इसकी बात सुनता हूं, फिर कह सुन लूंगा। सत्संग में वही ज्ञान बताया गया जो आप जी हरलाल जी के प्रकरण में पढ़ाए हैं। चौधरी साहब तो भावुक हो गए, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उठकर संत घीसा जी के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि हे गुरुदेव, मुझ अपराधी को मार चाहे छोड़, गलती बहुत बड़ी कर दी है। मैं तुच्छ जीव सत्संग बंद करने का आदेश लेकर आया हूं। क्षमा करो प्रभु, आप दिल खोलकर सत्संग करो, कोई नहीं रोकेगा। संत घीसा जी ने कहा कि चौधरी साहब, जो काम करने आए थे वह कीजिए। जीता जाट फिर रोने लगा और बोला, क्षमा करो, मुझे दीक्षा दो। चौधरी जीताराम जाट जी भक्त बन गए। स्वयं भी रात्रि में सत्संग सुनने लगा। गांव खेखड़ा के घर घर में चौधरी साहब जीताराम जी की संत घीसाराम जी की शरण में जाने की निंदा होने लगी। कहने लगे, संत घीसाराम सेवड़ा है, जादू जंत्र जानता है, गांव के चौधरी पर तांत्रिक क्रिया करके अपने वश कर लिया है, सम्मोहन जंत्र मंत्र जानता है। चौधरी जीताराम जी के घर वाले, लड़के तथा भाई, चाचा ताऊ सब जीताराम जाट तथा घीसाराम संत के विरोधी हो गए। गांव वाले चौधरी जीताराम से कहने लगे कि चौधरी साहब, बुढ़ापे यानी वृद्धावस्था में आप भी बिगड़ गए। चौधरी जीताराम जी को आध्यात्मिक धाम मार गया था, यानी ज्ञान का प्रबल प्रभाव हो गया था। वह कहते थे कि हे गांव वालों, मेरे तो भाग्य जाग गए जो मैं भक्त बन गया और आपकी नजर में बिगड़ गया। भगवान करे मेरे की ढब यानी तरह तुम सारे बिगड़ जाओ, बिना बिगड़े काम नहीं चलेगा। कुछ दिनों के पश्चात गांव की पंचायत हुई और संत घीसा दास जी तथा भक्त जीताराम जी को गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया। दोनों गुरु शिष्य तुरंत गांव छोड़कर दूर स्थान पर एक गांव में सत्संग करके जनता को समझाने लगे। बहुत से व्यक्ति अनुयायी हो गए। संतों के चले जाने के पश्चात गांव खेकड़ा में अकाल मृत्यु होने लगी। पंचायतियों के घरों में परमात्मा का प्रकोप प्रारंभ हो गया। किसी के चारे में आग लगे, किसी के पशु मरने लगे, किसी के परिवार में प्रेत बोलने लगे, किसी की बेटी विधवा हो गई, किसी को अधरंग की शिकायत। गांव में पशुओं में रोग फैल गया। गांव के कुछ व्यक्ति किसी बूझा पूछा करने वाले के पास गांव में हो रहे उपद्रव का कारण जानने के लिए गए। बूझा पूछा वाले ने बताया कि आपके गांव में 2 संत भक्त रहते थे, वे गांव से चले गए हैं। वे वापिस आएंगे तो गांव बसेगा, अन्यथा उजड़ जाएगा। उन व्यक्तियों ने गांव में आकर पंचायत करके सब बात बताई। गांव के गणमान्य व्यक्ति संत भक्त को वापस लाने के लिए उस गांव में गए। भक्त जीता दास ने गुरुजी घीसा दास जी से कहा कि लगता है गुरुदेव, यहां से भी निकलवाने गांव वाले आ गए हैं, देखो वे आ रहे हैं। संत घीसा दास जी बोले, रख लो चद्दर कंधे पर, चलते बनेंगे। इतने में गांव के चौधरी निकट आ गए और अपने अपने सिर के साफे यानी खंड के संत घीसा व भक्त जीता जी के चरणों में रख दिए। सब लोग बोले, महाराज जी गलती क्षमा करो, आपके आने के पश्चात गांव उजड़ने लग रहा है, बचाया जाए तो बचा लो, नहीं तो हम भी यहीं आपके पास ही रहेंगे। उस गांव के व्यक्ति भी इकट्ठे हो गए। सर्व घटना का पता चला। वर्तमान गांव वाले कहने लगे कि चौधरियों, तुम बसोगे तो हम उजड़ेंगे। जब से ये 2 देवता गांव में आए हैं, गांव में किसी की तू मैं भी नहीं हुई। 2 बार बारिश हो चुकी है, देखो फसल लहला रही है। खेखड़ा वालों ने विशेष विनय की तो दोनों महापुरुषों ने लौटने की हाँ कर दी और वर्तमान गांव वालों से कहा कि हम समय समय पर आते रहेंगे। प्रत्येक पूर्णमासी को आप खेखड़ा आया कीजिए, परमात्मा कबीर जी सब ठीक रखेंगे। दोनों महापुरुषों के आते ही पूरे गांव में पूर्ण शांति हो गई। पशुधन स्वस्थ हो गया। अगले दिन भारी बारिश हो गई। किसान लोग फूले नहीं समा रहे थे। 36 बिरादरी खुश थी।
सब उपद्रव बंद हो गए। आज तक उस गांव में संत घीसा दास जी तथा भक्त जीता दास जी के नाम के मेले लगते हैं। संत गरीब दास जी ने कहा है कि जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हंसा वह देशड़ा, जम की मोटी मार। शब्दार्थ: जिस क्षेत्र में महात्मा गुरुजन नहीं होते और नदी आसपास न बह रही हो, हे भक्त उस देश को त्याग दे। वहां काल की भयंकर प्रताड़ना है। इसलिए हे पाठक जनों, जब भी जिस आयु में सतगुरु मिल जाएं, भक्ति प्रारंभ कर देना। संत गरीब दास जी ने कहा है कि चली गई सो जान दे, ले रहती कूराख, उतरी लाव चढ़ाइयो, करो अपूठी चाक। भावार्थ: हे मानव, जो आयु बिना सद्गुरु मिले बीत चुकी हो, वह तो व्यर्थ गई। उसकी चिंता छोड़कर सच्ची लगन से शेष बची आयु में भक्ति करके कल्याण करवा ले। भक्ति पर लगने के पश्चात संसारिक कार्य भी आसान हो जाएंगे। जैसे कुएं से पानी निकालते समय नेजू यानी बाल्टी से बंधी रस्सी चक्र से उतर जाती तो बाल्टी को खींचना कठिन हो जाता था। नेजू को फिर से चक्र पर चढ़ाकर बाल्टी खींचना बहुत आसान हो जाता है। सतगुरु की शरण में आने से पहले लाव यानी रस्सी चक्र से उतरी हुई के समान पानी निकालना कठिन हो रहा था। उसी प्रकार सब कार्य कठिनता से बन रहे थे। भक्ति शुरू करते ही कार्य आसानी से बनने लगे। जैसे रस्सी चक्र पर चढ़ने के पश्चात पानी आसानी से निकलता है। यह विचार नहीं करना चाहिए कि अब तो आयु कम रहती है, अब क्या भक्ति करेंगे। जब भी सत्संग से ज्ञान हो जाए, उसी आयु में दृढ़ता व लगन से भक्ति पर लग जाना चाहिए। भावार्थ: जो आयु चली गई उसकी चिंता छोड़कर शेष की रक्षा करो, यानी भक्ति दान सेवा में लगा दो। जैसे पुराने समय में कुएं से खेती की सिंचाई के लिए चमड़े की चड़स प्रयोग होती थी, जिसमें 2-3 क्विंटल पानी भर जाता था। उसको काष्ठ की चक्री के ऊपर लाव यानी मोटी रस्सी चढ़ाकर बांध कर खींचते थे। यदि लाव यानी रस्सी चक्री से उतर जाती थी यानी फिसल जाती थी तो उसे खींचना कठिन हो जाता था। उसको जैसे तैसे पुनः चक्री यानी काष्ठ के मोटे घेरे पर चढ़ाया जाता था, जिससे चड़स को बाहर निकालना आसान होता था, जो उससे लाभ लेने का यथार्थ तरीका है। इसलिए हे मानव, यदि गुरु शरण नहीं ली है तो आपकी लाव उतरी पड़ी है। जीवन का प्रत्येक कार्य मुसीबत बना खड़ा है। उस जीवन की लाव को पुनः पुली यानी चक्री पर चढ़ा लो, फिर चलाओ, आसान हो जाएगा। यानी गुरु जी की शरण लेकर अपने जीवन की राह को आसान बनाओ। सत साहिब जी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।